बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन चेयरमैन साहब खबरें उकड़े चेयरमैन से वही इशारा को लग सबर खबरें पकाने बने हो रहे चेयरमैन से विल वही अख्तियार सुहेल दवर कड़े चाह सही आगा शान बको चेयरमैन से चुप कुर्सेवा नेके नस्लो मावते चेयरमैन से बराजा चुप वर्जू मैं अपने तमाम आए हुए मेहमानों का बलूचिस्तान से दाऊद शाह काकर की सरबराही में जो दोस्त आए हैं, सिंध से हलीमा दिल शेख साहब की सरबराही में जो दोस्त आए हैं, इसी तरह इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, आजाद जम्मू कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से हमारी जो लीडरशिप आई है, पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी साहब, उन तमाम को यार आप होस्ट हो, मनसेहरा होस्ट कर रहे हैं आराम से। मैं सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। यहां पर हमारे जो 172 कैंप्स लगने हैं और उसमें तकरीबन 20 बंदों की जो ड्यूटी लगनी है, ये तमाम मेंबर्स इंशाल्लाह वो मेंबरशिप कैंप्स लगाएंगे। आप सबको भी पिशावर आने पर खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीज साथियों, आपको इल्म होना चाहिए कि जितने भी हमारे आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ते हैं वो सब हमने अपनाए हैं। हमने आज की जो वफाकी हुकूमत है, जिसको हम जाली समझते हैं, जाली समझते नहीं, जाली है, उसको भी लेटर लिखे। वफाकी जो हमारे जाली स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, उसको भी लेटर लिखे। जो हमारी अदलिया है, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनको भी लेटर्स लिखे। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरी मुलाकात अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से हो। इनको ये इल्म होना चाहिए कि मैं बजाते सुहेल अफरीदी वहां पर नहीं गया। मैं 4.5 करोड़ आवाम का वसीला हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया है। ये 4.5 करोड़ आवाम पाकिस्तान के शहरी हैं। मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं। पूरे पाकिस्तान में वाहिद अवामी मैंडेट से आया हुआ वज़ीर आला हूं। और ये मुझे मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दे रहे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर कारकुन के साथ जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, फसाहियत कर रहे हैं। इन्होंने इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को नाहक कैद किया हुआ है। 1 साल से उनके केसेस नहीं लगा रहे। मेरे पाकिस्तानियों, जब हमारे साथ ये जुल्म होगा, ये जबर होगा, ये फसाहियत होगी, ये गैर जमहूरी रवैया होगा, तो फिर हमारे साथ कौन सा रास्ता बचता है? कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, पुरअमन एहतजाज मेरा आईन, मेरा कानून मुझे इजाजत देता है।
जब सारे आईनी और कानूनी रास्ते बंद हो जाए, जब आपको मुसलसल दीवार से लगाया जाए, जब आपके वज़ीर आला का पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाए और दूसरे सूबे का वज़ीर आला आपके पैसों से 12 अरब का जहाज खरीदे, जब आपके वज़ीर आला को पंजाब की सरजमीन पर रोडों पर खड़ा किया जाए, उसके लिए मार्केटें बंद किए जाए, उसके लिए बाजार बंद किए जाए, उसके लिए लाइटें बंद किए जाए और दूसरे वज़ीर आला के लिए जहाज खरीदा जाए, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है? जब एक वज़ीर आला का कचरा उठाना सारा मीडिया दिखाता हो, एक वज़ीर आला का कचरा उठाना सारा नेशनल मीडिया दिखाता हो और दूसरे वज़ीर आला की सूबे का ना कचरा दिखाया जाता हो, ना लाशें दिखाई जाती हो, तो हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, जब एक चोर डाकू को प्रोटोकॉल दिया जाता हो, उससे मिलने के लिए पूरा टब्बर इंग्लैंड जाता हो, लेकिन आपके मुंतखब वज़ीर आला के लिए अदालत जेल के दरवाजे बंद कर दिए जाए, तो हमारे पास कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तानियों, जब आपकी जुबान से एक वज़ीर आला जो औरत है और उसकी जो चोरनी सहेलियां हैं, उनके खिलाफ आपके मुंह से एक बात निकल जाए तो मीडिया आसमान जमीन पर और जमीन को आसमान पर उठा देता है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, आपकी माँ बहनों की इज्जत और आबरू महफूज नहीं है, आपके चादर और चारदीवारी को पामाल किया जा रहा है, आपके औरतों को जेलों में डाला जा रहा है, तो फिर बताइए हमारे साथ कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, जिस लीडर को आपने 180 सीट दिए, पूरे पाकिस्तान ने मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब को वोट डाला, लेकिन आपके वोट पर डाका डाला गया है। इमरान खान साहब को जाली केसेस में, तोशाखाना के जाली केसेस में अंदर डाला गया है। एक तरफ एक गड़ी जो आईनी और कानूनी तौर पर मेरे लीडर ने रखी, दूसरी तरफ गाड़ियां चुराने वाले एक वज़ीर आज़म है जाली, दूसरा वज़ीर आला है जब एक के साथ मेरे और आपके लीडर के साथ, पाकिस्तान के असली लीडर के साथ, उम्मत मुस्लिमा के असली लीडर के साथ ये सियासी हो और चोरों तोरे को हम पर मुसल्लत किया जा रहा हो, तो हमारे साथ कौन सा रास्ता बचता है? मेरे पाकिस्तानियों, मैंने पहले दिन कहा था कि मैं एहतिजाजी सियासत का चैंपियन हूं, मैं आज भी उस बात पर कायम हूं, लेकिन हमारे साथ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये हमारे इलेक्शन का मसला नहीं है, ये मेरे और आपके हलके का मसला नहीं है, ये मेरे और आपके सूबे का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है और पाकिस्तान के अजीम और महबूब लीडर जनाब इमरान खान साहब की जिंदगी का मसला है, उनके मुस्तकबिल का मसला है। तो इंशाअल्लाह ताला हमने कोई भी एक रास्ता इस तरह नहीं छोड़ना जिसमें हमें नाकामयाबी हो। इस दफा हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे पाकिस्तानियों,
میرے لیڈر نے ایک تقریر کی تھی. اس نے کہا تھا, اس نے نوجوانوں سے کہا تھا کہ لیڈر ہمیشہ لیڈ کرتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو حق بولتا ہے. لیڈر ہمیشہ ویژن دیتا ہے, پوری قوم کو اس کے پیچھے لگاتا ہے. میرے لیڈر نے پاکستانی قوم کو ویژن دیا ہے. اس نے پاکستانی قوم کو شعور دیا ہے. اس نے پاکستان کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی ہے. اس نے پاکستانی قوم کو یہ بتایا ہے کہ اداروں کی کیا ذمہ داری ہے اور ادارے کہاں تک کام کریں گے. اس نے پاکستانی قوم کو یہ کہا ہے کہ اس کے منتخب نمائندے کہاں تک جائیں گے, کون سا کام کریں گے. تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنی لیڈر کی سنیں گے. جو ادارے اپنے آئینی اور قانونی دائرہ کار سے باہر آ رہے ہیں, انشاءاللہ ان کو اپنی حدود دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے پاکستانیوں, آج یہ تحریک جو ہم نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے شروع کی ہے, اس کی ممبرشپ کا آج باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ پورے پاکستان میں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر یہاں پر خیبر پختونخوا میں جگہ کا تعین بعد میں کیا جائے گا. پہلے میں, پھر میرا چیئرمین جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف کا, پھر آپ کے صوبائی اور ریجنل اور ڈسٹرکٹ عہدیداران, آپ کے پارلیمنٹیرین حلف لیں گے کہ ہم عمران خان صاحب سے نہ پیچھے ہٹیں گے نہ غداری کریں گے. پھر جتنی ممبرشپ ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ تمام لوگ یہاں پر حلف لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دمادم مست کلندر ہوگا انشاءاللہ تعالی. میرے پاکستانیوں, زمانہ خیبر پختونخوا, میرے خیبر پختونخوا کے غیور عوام, آپ سب کو مبارک ہو. خیبر پختونخوا سے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا ہے. اب ہم اس کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کہیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے پاکستانیوں, تیاری کریں. پوری تیاری کریں انشاءاللہ تعالی. 10 اپریل بروز جمعہ میں پورے پاکستان سے وکلا کا ایک فرقہ بلا رہا ہوں پشاور نشتر ہال میں انشاءاللہ تعالی. اس دوران اپنے کسانوں سے, اپنے مزدوروں سے بھی رابطے کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان کا بھی جرگہ بنائیں گے. تمام لوگ ممبرشپ پر دھیان دیں انشاءاللہ تعالی. بہت جلد آپ کی یہ خواہش پوری ہونے والی ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ.